हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। चलिए आज की वर्कशीट शुरू करते हैं बेटा। आज दिनांक है 28 अक्टूबर 2021 और डेट द्वारा दी गई वर्कशीट नंबर 99 हम करेंगे, जिसमें दो भाग आए हैं, ए और बी। 99 ए है हमारी हिंदी की कार्यपत्रिका और 99 बी है हमारी ईवीएस यानी हमारे आसपास जो पाठ्य पुस्तक है उसमें से। तो इसी वीडियो में आपको दोनों वर्कशीट कराई जाएंगी। बेटा बने रहिए वीडियो के अंत तक। पहले हम करते हैं 99 ए जो हिंदी की कार्यपत्रिका है कक्षा 4 के लिए। यहाँ साथ में आप अपना सेक्शन लिखेंगे, ए बी या सी, जो भी आपका सेक्शन है। आज हम हमारी पाठ्यपुस्तक रिमझिम में पाठ सुनीता की पहिया कुर्सी, उसमें से आज की वर्कशीट है। यहाँ आपको अपना नाम और यहाँ पर अपनी शिक्षक या शिक्षिका का नाम लिखना है। बच्चों, आप अपनी पाठ्यपुस्तक का पाठ सुनीता की पहिया कुर्सी पढ़िए और पाठ पढ़कर जानिए कि सुनीता बाजार से क्या लेने जा रही है और वहां क्या हुआ। यह पाठ हमें सुनीता की हिम्मत और आत्मनिर्भरता की भावना को समझने में मदद करता है। सुनीता को सड़क की जिंदगी देखने में मजा आता था और आज वह पहली बार अकेले बाजार जाने वाली थी। तो पहले आपको अपनी पाठ्यपुस्तक से ये पाठ पढ़ना है, सुनीता की पहिया कुर्सी। फिर आपको ये पाठ पढ़कर जानोगे कि आप ये कि सुनीता बाजार से क्या लेने जा रही है और वहां पर बाजार में क्या हुआ। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न 1। बच्चों, आशा करते हैं आपने पाठ सुनीता की पहिया कुर्सी अच्छी तरह से पढ़ लिया होगा। आइए पाठ से लिए गए अनुच्छेद को बोलकर पढ़िए और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो देखिए अनुच्छेद क्या है। यहाँ पर उसने अपनी टांगों को हाथ से पकड़कर खींचा और उन्हें पलंग से नीचे की ओर लटकाया। फिर पलंग का सहारा लेती हुई अपनी पहिया कुर्सी तक बढ़ी। सुनीता चलने फिरने के लिए पहिया कुर्सी की मदद लेती है। आज वह सभी काम फुर्ती से निपटाना चाहती थी। हालांकि कपड़े बदलना, जूते पहनना आदि उसके लिए कठिन काम है, पर अपने रोजाना के काम करने के लिए उसने स्वयं ही कई तरीके ढूंढ निकाले। पहला प्रश्न, सुनीता के लिए कौन सा काम करना कठिन था? तो यहां पर आप देखेंगे कि सुनीता के लिए कपड़े बदलना, जूते पहनना, ये क्या काम है? ये काम उसके लिए कठिन है। दूसरा प्रश्न, सुनीता चलने फिरने के लिए किसकी मदद लेती है? तो सुनीता चलने फिरने के लिए पहिया कुर्सी की मदद लेती है। पहला प्रश्न है, सुनीता के लिए कौन से काम करना कठिन है? कपड़े बदलना और जूते पहनना। सुनीता चलने फिरने के लिए किसकी मदद लेती है? सुनीता चलने फिरने के लिए पहिया कुर्सी की मदद लेती है। आगे देखते हैं प्रश्न 3। निम्नलिखित शब्दों के अर्थ अनुच्छेद में से ढूंढकर लिखिए। सहायता और उपाय की आपको अर्थ देखने हैं। तो सहायकता का देखिए यहां पर अर्थ है मदद। सहायता का अर्थ है मदद और उपाय का यहां पर क्या है अर्थ? देखिए उपाय का ढूंढना है। उपाय का यहां पर है तरीका। उपाय का क्या अर्थ है? तरीका। ठीक है। आगे है विलोम शब्द। विलोम शब्द हमें यानी इनके विपरीत शब्द, उल्टे शब्द ढूंढने हैं। आसान, आसान का क्या है? कठिन। ये देखिए यहां पर है, आसान का है कठिन और आलस का है फुर्ती। आलस का फुर्ती। चलिए अब आपको लिखकर बता देती हूं इनके अर्थ। सहायता का अनुच्छेद में अर्थ है मदद। उपाय का तरीका। आसान का विलोम शब्द है कठिन और आलस का है फुर्ती। आलस का है फुर्ती। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न 2। निम्नलिखित शब्द समूहों में से सही वर्तनी वाले शब्द पर गोला लगाइए। कुर्सी, कूसी, कुर्सी। तो सही शब्द है कुर्सी। वापिस, वापस, वापीस। तो वापस सही शब्द है। हाल की, हालांकि, हालांकि, हालांकि। चूंकि, चूंकि, चूंकि। तो सही शब्द है चूंकि, चूंकि। कुर्सी, वापस, हालांकि, चूंकि। अभिभावकों के लिए सुझाव है, बच्चों को बताइए कि यदि आप अपने आहार में नियमित रूप से हरी सब्जी का सेवन करते हैं तो कई तरह की बीमारियों से खुद का बचाव कर सकते हैं। तो बच्चों, आपको कार्यपत्रिका मजेदार लगी ना? अब बताइए आज आपने क्या नया सीखा। आज का कोविड का मैसेज है,
कि हमें अपने हाथों को साबुन और पानी से नियमित रूप से धोना चाहिए, तभी हम कोरोना से सुरक्षित रह सकते हैं। आज की हिंदी की वर्कशीट यहीं पर खत्म होती है बेटा। अब देखते हैं ईवीएस की वर्कशीट। ये है हमारी ईवीएस वर्कशीट 99 बी ईवीएस वर्कशीट क्लास 4 के लिए। लुकिंग अराउंड जो हमारी बुक है हमारे आसपास, उसमें से फ्रॉम द विंडो यूनिट 7 है, उसमें से आज की वर्कशीट है। ये वर्कशीट है रिकैपिचुलेशन वर्कशीट, यानी ये जो यूनिट 7 है इसके रिकैपिचुलेशन वर्कशीट है, इसी का रिवीजन हम इस वर्कशीट में करेंगे इस लेसन का। यहाँ आपको अपना नेम और यहाँ अपनी टीचर का नेम फिल करना है। बच्चों, हमने पार्ट फ्रॉम द विंडो में अब तक सुरंग यानी टनल, पुल, ब्रिज, फाटक, लेवल क्रॉसिंग के बारे में जाना और हमने ध्वनि प्रदूषण यानी नॉइज पॉल्यूशन के कारणों, कॉजेज के बारे में भी समझा। आज हम इस कार्यपत्रिका में उन सभी विषयों की पुनरावृत्ति करेंगे। प्रश्न 1, पहला प्रश्न है, नीचे कुछ वाक्य विकल्प के साथ दिए गए हैं, सही विकल्प को चुनकर उत्तर अपनी कॉपी में लिखिए। तो यहां पर आपको प्रश्न भी साथ में लिखना है और उत्तर भी साथ में लिखना है। पहला प्रश्न, नदियों पर क्या बनाया जाता है? तो नदियों पर पुल बनाया जाता है, फाटक बनाई जाती है, सुरंग, तो पुल बनाया जाता है। दूसरा प्रश्न, पहाड़ों वाले स्थानों पर क्या बनाया जाता है? फाटक, सुरंग या बंदरगाह? तो वहां पर सुरंग बनाई जाती है। इस तरह से पहाड़ को यहां से काटकर और ये सुरंग बनाई जाती है। तीसरा प्रश्न, घाटी वाले स्थान पर क्या बनाया जाता है? तो घाटी होती है इस तरह से पहाड़ के बीच का जो यहाँ पर जगह होती है उसको घाटी कहते हैं, तो वहां पर फाटक बनाई जाती है। सुरंग या बंदरगाह, वहां पर फाटक बनाई जाती है। अगला प्रश्न, भारत की सबसे लंबी सुरंग कौन सी है? चेनानी नाशरी, जवाहर या लक्ष्मीपुर? तो भारत की सबसे लंबी सुरंग है चेनानी नाशरी, जो जम्मू कश्मीर में है और लगभग 9 किलोमीटर लंबी है। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कहां स्थित है? उड़ीसा में, उत्तर प्रदेश में या गोवा में? तो भारत का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म है उत्तर प्रदेश, गोरखपुर में। अगला प्रश्न है, सुरंग इनमें से किसके लिए उपयोगी है? हवाई जहाज के लिए, रेल के लिए या हेलीकॉप्टर के लिए? यानी सुरंग इनमें से कौन सा यातायात का साधन सुरंग में से चल सकता है? हवाई जहाज, रेल या हेलीकॉप्टर? तो रेल जा सकती है सुरंग में से, हवाई जहाज या हेलीकॉप्टर नहीं। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न 2, नीचे दिए गए वाक्यों में सही के लिए सत्य और गलत के लिए असत्य लिखिए। पहला, लाउड स्पीकरों के शोर से ध्वनि प्रदूषण होता है। सत्य क्या होता है? जो लाउड स्पीकर से शोर होता है उससे क्या होता है? ध्वनि प्रदूषण होता है, ये सत्य है, बिल्कुल सही है। संगीत की मंद मधुर ध्वनि से भी ध्वनि प्रदूषण होता है, असत्य, क्योंकि संगीत की मंद यानी धीमी मधुर ध्वनि से ध्वनि प्रदूषण नहीं होता। जब बहुत तेज लाउड स्पीकर्स, डीजे बजाए जाते हैं उनसे ध्वनि प्रदूषण होता है। ठीक है, इस तरह से तो हम आपस में भी बातें करते हैं लेकिन उससे ध्वनि प्रदूषण नहीं होता। बहुत तेज चिल्लाते हैं, बहुत तेज आवाज होती है, उससे ध्वनि प्रदूषण होता है। अगला है, ध्वनि प्रदूषण के कारणों में से एक कारखानों का शोर भी है, सत्य। जब कोई कारखाना चलता है तो उसके चलने से बहुत ज्यादा शोर होता है, उससे क्या होता है? ध्वनि प्रदूषण होता है। यातायात के साधनों से ध्वनि प्रदूषण नहीं होता, असत्य, क्योंकि यातायात के साधनों से ध्वनि प्रदूषण होता है। वो हॉर्न बजाते हैं, पौ पौ पौ, इस तरह से वो क्या होता है? ध्वनि प्रदूषण होता है। निर्माण कार्य उपकरणों से ध्वनि प्रदूषण होता है, बिल्कुल सही, सत्य है, क्योंकि निर्माण कार्य में क्या होता है? बहुत से उपकरण प्रयोग किए जाते हैं, ड्रिल मशीन और मिक्सचर, जो कंक्रीट मिक्सचर होते हैं, सीमेंट और वो मिलाने के लिए मशीन होती है, वो भी आवाज करती है, इससे क्या होता है? ध्वनि प्रदूषण होता है। अगला है, ध्वनि प्रदूषण स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नहीं होता, असत्य, ध्वनि प्रदूषण स्वास्थ्य के लिए कैसा होता है? हानिकारक होता है। कानों और सिर में दर्द होना ध्वनि प्रदूषण के दुष्प्रभाव है, सत्य है, क्योंकि जब हमारे कानों में दर्द होता है या सिर में दर्द होता है तो वो किसके दुष्प्रभाव है? वो ध्वनि प्रदूषण के होता है। जब बहुत तेज डीजे बज रहा हो तो हमारे क्या होता है? सिर में दर्द होने लग जाता है, कानों में भी दर्द होने लग जाता है, ये किसके प्रभाव है? दुष्प्रभाव है ध्वनि प्रदूषण के। एक बार फिर से देखते हैं, लाउड स्पीकरों के शोर से ध्वनि प्रदूषण होता है, सत्य। संगीत की मंद ध्वनि से भी ध्वनि प्रदूषण होता है, असत्य, मंद ध्वनि यानी धीमी गति से ध्वनि प्रदूषण नहीं होता। ध्वनि प्रदूषण के कारणों में से एक कारखानों का शोर भी है, बिल्कुल सत्य।
यातायात के साधनों से ध्वनि प्रदूषण नहीं होता, असत्य है, क्योंकि यातायात के साधनों से ध्वनि प्रदूषण होता है, उनके हॉर्न से ध्वनि प्रदूषण होता है। निर्माण कार्य उपकरणों से ध्वनि प्रदूषण होता है, सत्य है। ध्वनि प्रदूषण स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नहीं होता, असत्य है, क्योंकि ध्वनि प्रदूषण क्या होता है, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। कानों और सिर में दर्द होना ध्वनि प्रदूषण के दुष्प्रभाव है, बिल्कुल सत्य है। अभिभावकों के लिए सुझाव है, बच्चों के साथ ध्वनि प्रदूषण के दुष्प्रभावों पर चर्चा कीजिए और ध्वनि प्रदूषण को कम करने के उपायों को सुझाइए कि कैसे हम ध्वनि प्रदूषण को कम कर सकते हैं। आज का कोविड का मैसेज है कि जब भी हम घर से बाहर जाएं, हमें सोशल डिस्टेंस मेंटेन रखना चाहिए, तभी हम कोरोना को हरा सकते हैं। आज की वर्कशीट यहीं पर खत्म होती है बेटा, फिर मिलते हैं एक नई वर्कशीट के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखना, धन्यवाद।